जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप तंत्र मंत्र यंत्र और भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डाकन जिन जिन्नात इनके बारे में ज्ञान अक्सर सुनते रहते हो। यह ज्ञान माँ भगवती जगत जननी आद्यशक्ति भवानी की कृपा से आप सुन पा रहे हैं। हमारा उद्देश्य केवल यह है कि हर व्यक्ति सुखी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, उसे यश मिले, कीर्ति मिले और मान सम्मान प्राप्त हो। और सबसे बड़ी बात है, आज के इस कलयुग में उसको सद्बुद्धि उस शक्ति से प्राप्त होती रहे। मां भगवती जगत जननी आद्यशक्ति भवानी भगवती काली मां के सानिध्य में ही बहुत से ये भूत प्रेत पिशाच रहते हैं। काली मां को ही हम शमशान की देवी क्या कहा जाता है, क्योंकि शमशान काली, मसान काली, मरघट काली, कंकाली काली, दक्षिण काली, ये सब शक्तियां अलग अलग है। इनके कार्य अलग अलग है तो एक ही, परंतु कार्य अलग अलग है। तो चलते हैं। काली काली महाकाली, काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते, काली काली नमस्तुते। जो व्यक्ति इस दो लाइन को रोजाना कम से कम 1 घंटे तक बोलता हो तो स्वतः ऑटोमेटिकली मां भगवती की कृपा प्राप्त होने लग जाएगी। परंतु जैसे जैसे मां भगवती की कृपा प्राप्त होगी वैसे वैसे आपको बहुत सारा अदृश्य ज्ञान भी प्राप्त होगा, अदृश्य अनुभव होने लगेंगे। जो चीज दूसरों को नहीं दिखती वो आपको दिखने लग जाएगी, जो कार्य दूसरों के नहीं होते वह कार्य होने लग जाएंगे। वाणी की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। काली काली महाकाली, काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते, काली काली नमस्तुते। हो सकता है वो सपने में दर्शन भी दे दे आपको। आपके कहां पर कार्य अटकना है, आपका शत्रु कौन है, उनको दूर कर देगी, शत्रु को दिखा भी देगी। कमख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। मां कामाख्या भगवती जगत जननी है। वो जो भी काम अटक रहे उन सब कामों को करने वाली है, इसलिए उसे जगत जननी कहा गया है। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा, रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी, कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी, काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी, कामदा कामहाकाली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी मां भगवती जगत जननी शक्ति स्वरूपा है। उनकी आराधना जो भी करता है वह धीरे धीरे मोक्ष की ओर चल पड़ता है। ऑटोमेटिकली उसे अनुभव होने लगते हैं, चमत्कारिक अनुभव होने लगते हैं, वाणी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, कार्य की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डाकन जिन जिन्नात, इनको हटाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ये लोग इनसे डरने लग जाते हैं। तो आज हम इसी बात को लेकर के चल रहे हैं कि मां भगवती आद्य शक्ति काली, क्रीम 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 रीम रीम होम होम दक्षिण काली के, क्रीम 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 रीम रीम होम होम। तो प्रेत वास्तव में वह शक्तियां हैं जिसे आम मनुष्य भूत प्रेत के नाम से जानता है, और इनके पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं, असीम शक्तियों के मालिक होते हैं। आप कहते हैं ऐसा प्रेत बहुत छोटा है, नहीं, प्रेत के पास बहुत सारी शक्तियां होती है, परंतु वो अदृश्य होता है। वो आपके बिगड़े काम को सुधार सकता है, और नाराज हो जाए तो
सुधरे काम को बिगाड़ सकता है। वो आपकी जिह्वा पर बैठ सकता है, आपके मस्तिष्क पर बैठ सकता है, आपके पैरों पर बैठ सकता है, आपको गिरा सकता है, आपको उठा सकता है। और इन जो शक्तियां होती हैं प्रेत वाली, उनकी जाति भी अलग अलग होती है, अपने अपने पावर के हिसाब से। जिस काम में उनकी होल्डिंग होती है, जिस काम को वो कर सकते हैं, उसके हिसाब से उनकी अलग अलग जातियां भी मानी गई है। जैसे कुछ लोग कहते हैं भूत, कोई कहते हैं प्रेत, कोई कहता है चुड़ैल, कोई कहता है डाकन, ये इत्यादि और भी बहुत सारे नाम हैं। उनसे इनको जानते हैं। और ये नाम केवल तांत्रिक लोगों ने दिए, अघोरी लोगों ने दिए हैं, या फिर कोई गुनिया है, कोई भोपा है, कोई ओझा है, उनके द्वारा ये काम दिए जाते हैं। क्योंकि ये जो है अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई आत्मा, जिनका पुनर्जन्म नहीं हुआ है, ये वो आत्माएं होती है। और एक समय के बाद में इनकी भी मुक्ति हो जाती प्रेत योनि से। परंतु जब तक ये प्रेत योनि में रहते हैं, पितृ योनि में रहते हैं, अदृश्य शक्ति के रूप में रहते हैं, ये इनको कष्ट भी सहन करना पड़ता है। अब प्रेत कई व्यक्ति को लग जाता है, चुड़ैल लग जाती है, डाकन लग जाती है, जिन्न लग जाते हैं, जिन्नात लग जाते हैं। तो अब इन सबके अलग अलग तरीके होते हैं। एक सिस्टम बनाया गया है ऊपर वाले के द्वारा कि प्रेत लगेगा तो वो ऐसा ऐसा करता है, पिशाच लगता है तो ऐसा करता है, जिन लगता है तो ये इसकी एक्टिंग होती है जब वो शरीर में आ जाता है। अब प्रेत से ग्रसित व्यक्ति क्या करता है? रोता बहुत है, चीखता है, वह चिल्लाता है और इधर उधर भागने का प्रयास भी करता है। उसे प्रेत कहते हैं। मतलब शरीर में प्रेत आ जाता है तो समझो वो व्यक्ति भयंकर रोने वाला होता है, हर बात बात पे रोने लग जाता है। तो समझ जाओ कि प्रेत लग गया। यदि अपन किसी काम का उसको बोलने और व्यक्ति कोई चीखने लग जाए, चिल्लाने लग जाए, बड़ी बड़ी आंखें कर ले, लाल आंखें कर ले, कर्कश वाणी बोलने लग जाए, और जब सांस भी लेता है तो आसपास जो बैठे रहते हैं उन मनुष्यों को वो सांस लेता तो पता भी चलता है। तो समझ जाओ प्रेत लगा हुआ है, ये इसका एक लक्षण है। तो मेरा आप सब लोगों से ये कहना है कि मैं आगे डिटेल बहुत से वर्णन बताने वाला हूं, परंतु आप लोग अपने परिवार के मनुष्यों के जो व्यक्ति हैं, जो कमजोर हैं, जिनकी आत्मा कमजोर है, जिसका मन कमजोर है, यानी कि जो देवगण में उत्पन्न हुआ हो, जो मनुष्य गण में उत्पन्न हुआ, उनकी आत्मा कमजोर होती है, उनके ऊपर ये प्रेत पिशाच चुड़ैल डाकन लगने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आपको उनको बचाना है। मेरा यहाँ पे ये प्रवचन देने का मतलब ही है कि आप लोगों के परिवार के सदस्यों के ऊपर ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, इसका असर नहीं हो, ये मैं आज सिखा रहा हूं आपको, और पहले भी सिखाता आया हूं। इसके लिए आप चाहें तो रक्षा कवच को धारण करते रहना चाहिए, हनुमान चालीसा को 5 बार कम से कम पढ़ना चाहिए, 5 बार बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, ये सब चीजें उन्हीं व्यक्ति को लगती है जो अशुद्ध रहता हो, जिसका मन अशुद्ध हो, जिसके कर्म अशुद्ध हो, जो अशुद्ध भोजन करता हो, जो शराब पीता हो। तो आपको अपने बालकों को, बालिकाओं को, पत्नी को, पति को इन चीजों से बचाना, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आप मेहनत करके कमाते पर कंगाल हो जाते हैं। इसके लिए आपको रक्षा कवच धारण करना चाहिए, चाहे दुर्गा कवच हो, चाहे काली कवच हो, चाहे भैरव कवच हो, चाहे हनुमत कवच हो, वो कवच अवश्य धारण करें। यदि आपको एक कवच चाहिए तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। 7649862712 पर संपर्क कर लें, आपको रक्षा कवच प्राप्त हो सकता है। या 7987237885 पर भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के यह रक्षा कवच प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आज के जमाने में, कलयुग में, मनुष्य दोस्त दोस्त का दुश्मन हो गया है, भाई भाई का दुश्मन हो गया है। घर परिवार में संपत्ति, जमीन जायदाद, सोने चांदी के लिए एक दूसरे की जान लेने के लिए पड़े रहते हैं।
और वो सामने से वार नहीं करते हैं, पीछे से वार करते हैं, तंत्र विद्या के माध्यम से वार करते हैं, अदृश्य शक्तियों के माध्यम से वार करते हैं और आपके घर परिवार वालों को कष्ट प्रदान करते हैं। आपका कमाया हुआ पैसा हॉस्पिटलों में चला जाता है, एक्सीडेंट में चला जाता है, मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। पढ़ाई करते हैं पर बच्चा पढ़ने में सक्सेस नहीं हो पाता है, अच्छे नंबर आते पर अच्छी सर्विस नहीं लग पाती है। यह सब ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा की वजह से होता है। और आज मैं उन्हीं के ही लक्षण आपको बताने जा रहा हूं। यदि मनुष्य सामान्य व्यक्ति है और वह असामान्य गतिविधि करने लग जाए तो समझ जाओ ऊपरी बाधा लग गई है। जैसा कि मैंने बोला आपको, क्या बताया कि प्रेत से व्यक्ति रोने लगता है, हर बात बात पे रोने लग जाए, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो समझ जाओ उसके ऊपर प्रेत लग गया है। यदि अपन बात करते उससे पूछते अपन तो चीख चीख करके बात करता हो, चिल्ला करके बात करता हो, किसी की नहीं सुनता हो, कर्कश वाणी बोलने लग जाए, तो समझ जाओ ऊपरी बाधा लग गई है उसके ऊपर। ये तो हो गए प्रेत के लक्षण। और अब आते हैं हम पिशाच के लक्षण। पिशाच से पीड़ित व्यक्ति जो है, एक तो उसके मुंह से गाली निकलना प्रारंभ हो जाती है, कटु शब्दों का प्रयोग करता है, दिल को दुखाने वाले शब्दों का प्रयोग करता है, वह अंदर से कमजोर हो जाता है, उसके शरीर से दुर्गंध आने लगती है। कई बार स्नान कर ले, कई बार इत्र लगा ले, सेंट लगा ले, परंतु उसके बावजूद भी उसके शरीर से यदि कुछ स्पेशल किस्म की बदबू आने लग जाए तो समझ जाओ पिशाच लगा हुआ है। और गंदा रहता है, गंदे कपड़े पहनता है। और कई बार ये पिशाच ऐसे होते हैं कि सबके सामने इज्जत खराब करने के लिए नंगे हो जाते हैं, किसी के शरीर में रह करके कपड़े उतार देते हैं, भरी सभा में कपड़े उतार देते हैं और अचानक फिर रोने भी लग जाते हैं। और ये अक्सर ये अंधेरे कमरे में रहना पसंद करते हैं, बंद कमरे में रहना पसंद करते हैं। तो ऐसा यदि किसी व्यक्ति के साथ हो रहा हो, सिम्टम है, तो आप समझ जाओ कि उसके ऊपर पिशाच की पीड़ा लग गई है। जितनी जल्दी हो सके उसे दूर कर लें, उसे हटवा लें। और यदि आपके आसपास के एरिया में कोई हटाने वाला सिद्ध व्यक्ति ना हो तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल पर संपर्क कर सकते हैं, आपको गारंटी के साथ में हटाया जाएगा। अब हम आते हैं अगली, चुड़ैल पीड़ा। चुड़ैल पीड़ा, चुड़ैल जिसको लग जाती है तो एक तो वो व्यक्ति हमेशा मुस्कुराता बहुत जाता है, बिना वजह मुस्कुराता है, बात बात में मुस्कुराने लग जाता है, तो समझ जाओ चुड़ैल लगी हुई है उसके ऊपर। और ऐसा व्यक्ति जो प्योर वेजिटेरियन था, प्योर शाकाहारी था पूर्ण रूप से, परंतु यदि उसे मांस खाने की इच्छा होने लगे और वो मांस खाने भी लगे, चुप खुप करके मांस खाने लग जाए, तो भी समझ जाओ कि उसके ऊपर ऐसी चुड़ैल लग गई है। और कई बार ये चुड़ैलें किसी पुरुष को लग जाती है तो उसके साथ सहवास भी करती है, उसके साथ संभोग भी करती है। तो इन ऐसे व्यक्तियों को मांस खाना बड़ा पसंद होता है। और भूत पीड़ा से जो व्यक्ति होता है उसमें ताकत बहुत आ जाती है, वो चार चार पांच पांच व्यक्तियों से भी नहीं संभलता, जब शरीर में आ जाता है तो उसकी आंखें लाल लाल हो जाती है, शरीर में कंपन होना लगता है। और ऐसे व्यक्ति जब बात करता है तो समझ जाता कह रहे ये विक्षिप्त व्यक्ति है। तो पागल होने वाले मनुष्य पागल नहीं होते हैं, उनको ये शक्तियां पागल करती है। तो जितने भी पागल हैं, मानसिक रोगी हैं, इन सब के ऊपर ऊपरी बाधा लगी हुई हो, सबको ठीक किया जा सकता है, बशर्ते कि सहयोग करने वाला उसके परिवार के सदस्य सहयोग करें तो हर पागल को ठीक किया जा सकता है। यदि आपको पागलों को ठीक कराना हो तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप संपर्क कर सकते हैं। गारंटेड, मैं शब्द यूज कर रहा हूं, विश्वसनीयता के साथ में आपको कोई भी पागल व्यक्ति हो उसको ठीक किया जा सकता है, बशर्ते कि उसके ऊपर की जो शक्तियां होती है, भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डाकन जिन जिन्नात, इनको कोई व्यक्ति हटा सके तो व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। अब बहुत से व्यक्ति पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार पापी मनुष्य होते हैं,
किसी की हत्या करके आए हुए होते हैं। कोई पुरुष है तो पत्नी की हत्या करके आया हुआ होता है, मित्र की हत्या करके आया हुआ होता है, अपने पिता की हत्या करके आया हुआ होता है, जमीन जायदाद के चक्कर में अपने रिश्तेदारों की हत्या करके आया हुआ है। किसी व्यक्ति को बहुत तड़पाया है, किसी की संपत्ति लूटी हो, किसी की जमीन जायदाद लूटी हो, किसी का सोना चांदी चुरा लिया हो, तो वो व्यक्ति मरने के बाद में जब उस व्यक्ति का इंतजार करता है कि ये कब पैदा होगा, और ईश्वर उसे बदला लेने के लिए पृथ्वी पर भेजता है, और वह व्यक्ति जिसको सताया है वह इंतजार करता है बदला लेने के लिए। तो कई बार हमने ऐसा भी देखा है प्रैक्टिकल रूप में कि अदृश्य शक्तियां जब किसी स्त्री को या पुरुष को परेशान करती है तो वो बोलती है कि इसने मेरी हत्या की है, इसलिए हम इसको परेशान करने के लिए आए हैं। तो प्रायश्चित कर्म करना पड़ता है, उसकी मुक्ति कराना पड़ती है, उसको मोक्ष दिलवाना पड़ता है, उसको प्रेत योनि से मुक्ति दिलाना पड़ता है, उसको मोह माया से दूर करना पड़ता है। जो चीज आपने छीनी वो चीज उसको देना पड़ती है। अब आप कहेंगे साहब वो तो पूर्व जन्म की बात है। तो पूर्व जन्म की बात है तो या तो कष्ट भुगतने के लिए तैयार रहो या फिर प्रायश्चित कर्म करने के लिए आप तैयार रहिए। तो जिन व्यक्तियों के ऊपर ऐसी ऊपरी बाधा लग जाती है, तंत्र बाधा लग जाती है, वह विक्षिप्त व्यक्ति जैसा रहने लग जाता है, पागलपन की अवस्था में चले जाते हैं, मानसिक रोगी हो जाता है, मस्तिष्क एक दिशा में काम नहीं करता है, तो समझ जाओ ऊपरी बाधा लग गई है। जो व्यक्ति बार बार व्यवसाय बदलता हो, जो व्यक्ति बार बार नौकरी बदलता हो, जो व्यक्ति बार बार स्त्री बदलता हो, ये समझ जाओ ऊपरी बाधा लगी हुई है, तंत्र बाधा लगी हुई है। और मैं बार बार कहता हूं कि जादू टोना जिसके ऊपर हो जाता है, जिसके ऊपर भूत प्रेत बाधा लग जाती है, उनका जीवन भयंकर दुखमय हो जाता है। इसका निवारण अत्यंत आवश्यक है। और यदि मैं बार बार कह रहा हूं कि यदि आपको कोई निवारण करने वाला नहीं मिल रहा हो तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। अब हम आपको कुछ ऐसे टोटके भी बता रहे हैं, यदि आप सक्षम हो तो उन टोटकों को इन ऊपरी बाधा हटाने में प्रयोग कर सकते हो। ये आपका भाग्य है कि वो टोटके काम कर जाए और ऊपरी बाधा शरीर से निकल जाए। तो अब आपको हम सबसे पहले चलते हैं भूत प्रेत बाधा भगाने के लिए जो हमारे बड़े बुजुर्ग किताबों में लिख के गए हैं, उसमें से हम कुछ टोटके ले रहे हैं। यदि उपलब्ध हो जाए तो आप करिएगा। क्या करना है, अश्विनी नक्षत्र को एक तो इंतजार करना है आपको, अश्विनी नक्षत्र का। अब आपको अश्विनी नक्षत्र देखते हुए आना चाहिए कि किस समय से चलेगा और किस समय समाप्त होगा। अब आपने पढ़ाई लिखाई इंग्लिश मीडियम से कर ली, पढ़े लिखे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आपने कभी ग्रह नहीं पढ़े, कभी नक्षत्र नहीं पढ़े, कभी आपने तिथि नहीं पढ़ी, तो आपको एक ज्ञान कैसे मिलेगा? इसके लिए आपको किसी न किसी गुरु के पास जाना होगा। तो आपको अश्विनी नक्षत्र को पता करना है। अश्विनी नक्षत्र में घोड़े के खुर का नाखून लेकर के आना है, यानी घोड़े का जो खुर रहता है नीचे का पैर जिसको काटते हैं और फिर नाल लगा करके ठोक खा जाता है, वह लेकर के आना है। और फिर उस खुर को अग्नि में डाल करके, वो पीड़ित व्यक्ति होता है, भूत प्रेत पिशाच जिसको लगता है, उसको धुनी देना होती है। तो भूत प्रेत छोड़ करके भाग जाते हैं। कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं होती, ये केवल तंत्र है, तंत्र। अब और आगे हम चलते हैं, जहां पर कहते हैं कि डाकिनी शाकिनी लग गई हो, ये भी एक स्त्री शक्ति होती है। ये कुल देवी देवता के समान श्राप देती है और मनुष्य का खून चूसने का काम करती है, मनुष्य को कष्ट देने का काम करती है। तो आपको शनिवार या मंगलवार के दिन अपराजिता और जावित्री के पत्ते का रस निकालना है। अब आपको अपराजिता का भी लेकर के आना है पत्ता। अब ज्ञान होना चाहिए कि अपराजिता का पौधा किसको देते, दो सफेद अपराजिता और जावित्री के पत्ते, यानी जावित्री जहां पर उगती हो, जिसमें से जायफल निकलता है, उसके पत्ते का रस निकालना है मंगलवार या शनिवार के दिन। और फिर इस रस को उन जिसको नाकिनी शाकिनी लगी हो उसकी नाक में डालना है। अब आपको
हनुमान जी के पीर टोने टोट के बहुत ज्यादा हैं इसमें, क्योंकि हनुमान जी ही भूत प्रेत पिशाच को दूर करते हैं। तो हनुमान जी की बजरंग बली की प्रतिमा के सामने बैठ करके पूर्ण रूप से शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता के साथ में, पूर्ण विश्वास के साथ आपको हनुमत कवच, पंचमुखी हनुमत कवच हो सकता है, एक मुखी हनुमत कवच हो सकता है, एकादश मुखी हनुमत कवच हो सकता है, या और भी मंत्र बहुत से दिए गए। हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट ओम ह्रीम हनुमते रामदूताय नमः, ओम राम रीम रूम रेम रोम रम रह सकल भूत प्रेत दमनाय। ऐसे बहुत से मंत्र हैं, उनको भोज पत्र पर लिखना रहता है मंगलवार के दिन। फिर उसको तावीज को गले में धारण करें तो वह शक्ति या तो शरीर छोड़ के चली जाएगी या दब जाएगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या। अब हम आते हैं भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डाकन जिन जिन्नात, इन व्यक्तियों को हटाना हो तो पहले मनुष्य को ओम ह्रीम क्लीम कपालिनी कंकालिनी भकार ध ध स्वाहा, ओम ह्रीम क्लीम कपालिनी कंकालिनी भकार ध ध स्वाहा, एक ये मंत्र है। इस मंत्र की कम से कम 11,000, कोई भी एक मनुष्य जो ठीक करने का काम करेगा उसे 11,000 जप करना चाहिए, दशांश हवन करना चाहिए, उस पीड़ित व्यक्ति को बिठा करके सुनाए और हवन करें। और हवन करते समय जो है इसमें नीम की पत्ती का प्रयोग करना चाहिए, नीम की डगाल का प्रयोग करना चाहिए, नीम की लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए, और फिर उसको वहां बैठा करके सुनाए और उससे हवन करवाए। तो उस इससे मंत्र से इस मंत्र से शरीर की बहुत सारी अदृश्य शक्तियां शरीर छोड़ के चली जाती है। ओम ह्रीम क्लीम कपालिनी कंकालिनी भकार दद स्वाहा, ओम ह्रीम क्लीम कपालिनी कंकालिनी भकार दद स्वाहा, ओम ह्रीम क्लीम कपालिनी कंकालिनी भकार दद स्वाहा, ओम ह्रीम क्लीम कपालिनी कंकालिनी भकार दद स्वाहा। इसमें एक मंत्र और दिया गया जाता है, परंतु उसका अर्थ अभी तक मुझे समझ में नहीं आया है कि ओम ह्रीम क्लीम कंकाल कपालिनी कुडम्बरी आडंबरी भकार दह दह। अब ये कुडम्बरी और आडंबरी, इसका अर्थ अभी तक संस्कृत में मुझे मिला नहीं, इसका क्या अर्थ है। तो ये जो मंत्र है बहुत सी जगह दिया हुआ है और मेरे हिसाब से ये मंत्र गलत है। फिर भी यदि जिस व्यक्ति को प्रेत लगा हो तो और भी टोने टोट के बहुत ज्यादा हैं, गिनती नहीं है जिनकी भूत प्रेत पिशाच करने के लिए पुराने जमाने के हमारे जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, वह अलग अलग तरीके से, अलग अलग परंपरा के अनुसार, अलग अलग क्षेत्र के अनुसार, कोई लाल मिर्ची का टोटका करता है, कोई काली मिर्ची का करता है, कोई पीली सरसों का करता है, कोई काली राई का करता है, कोई जायफल से प्रयोग करता है, कोई लौंग का प्रयोग करता है, कोई नींबू का प्रयोग करता है, कोई बासी रोटी का प्रयोग करता है, तो कोई चूल्हे की अग्नि का प्रयोग काम करता है, कोई दीपक का काम करता है, कोई कमल गट्टे का काम करता है, और नक्षत्रों के अनुसार भी बहुत से काम किए जाते हैं। और हमारे यहाँ पे जड़ी बूटियां ही जड़ी बूटियां हैं, उन जड़ी बूटियों का प्रयोग करके भी इन बहुत सारे ऊपरी बाधा, पितृ बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, इनको दूर किया जाता है। अंडे का प्रयोग होता है, मुर्गी का प्रयोग होता है, मुर्गे का प्रयोग होता है, लाल कपड़े का प्रयोग होता है, चावल का प्रयोग होता है। तो इसके लिए बहुत से तंत्र मंत्र काला जादू की किताबें आती हैं, परंतु सबको साधना पड़ता है तब ये काम कर पाओगे, बिना साधे कुछ भी नहीं हो सकती। और सबसे पहले साधना करना होती है, और साधना करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। तो आज हमने आपको तंत्र मंत्र, काला जादू, ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा, चुड़ैल बाधा, डाकन बाधा, उनके बहुत सारे सिम्टम आपको बताए हैं। तो जब काला जादू लग जाता है, अदृश्य शक्ति लग जाती है, कोई तंत्र मंत्र कर देता है, तो घर की दीवारों में दरारें आना प्रारंभ हो जाती है, घर के अंदर सीलन आना चालू हो जाती है, घर के अंदर एक अजीब किस्म की स्मेल आना चालू हो जाती है, घर के अंदर व्यक्ति पति पत्नी में झगड़ा होना प्रारंभ हो जाता है, घर का पैसा धीरे धीरे आउटफ्लो होने लग जाता है, पैसे की जमा पूंजी धीरे धीरे खर्च होने लग जाती है, कमाई कम हो जाती है,
मन में उच्चाटन पैदा हो जाता है, घर में रहने की इच्छा नहीं होती है, घर के बाहर रहने की इच्छा होती है। बच्चे या तो बहुत रोटी ज्यादा खाने लग जाते हैं या बहुत कम रोटी खाने लग जाते हैं, तो भी समझ जाओ कि तंत्र बाधा, ऊपरी बाधा लगी हुई है। यदि हम घर के अंदर कुछ पूजा पाठ कराने का सोचते हैं तो घर के अंदर क्लेश अशांति होने लग जाती हो, तो समझ जाइए कि ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू हो गया है। यदि हमारे घर के अंदर जहरीले कीड़े निकलने लग जाए, सांप, बिच्छू या और भी जहरीले कीड़े ने बहुत सारे होते हैं, वह यदि बहुत ज्यादा आने लग जाए तो समझ जाओ तंत्र बाधा लग गई है, ऊपरी बाधा लग गई है। तो इनका संबंध जो है ये सब तांत्रिक चीजों से होता है। तो यदि ऐसा किसी के साथ हो रहा हो तो कृपया संपर्क करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।